Assalamu alaikum students, welcome to my channel. Dr. Sidra Skandar is here and today I am going to discuss chemical reactions यानी कीमियाई रद्द अमल क्या है. In this chapter we will discuss here some definitions as what is chemical reactions, कीमियाई रद्द अमल क्या है या chemical reaction क्या है. What are reactants, reactants क्या हैं या रद्द अमल करने वाले क्या हैं. What are products, मसनूआत क्या हैं. What is the chemical equation, कीमी मसावात क्या है. State the law of conversation, तहफ़्फ़ुज़ के कानून बयान करें या कानून बकाए मादा बयान करें. First of all, I will discuss what is chemical reaction, कीमी रद्द अमल क्या है. The process in which a substance changes entirely into a new substance with a different composition and properties is called chemical reaction. Chemical reaction वो अमल है जिसमें एक मादा मुख्तलिफ साख्त और ख़ुसूसियात के साथ मुकम्मल तौर पर एक नए मादे में तब्दील हो जाता है, उसे कीमियाई रद्द अमल या chemical reaction कहते हैं. You can see in this figure chemical reaction is happened, and in the second figure some reactions are occur and you can see the fumes. आप इन reactions में आप देख सकते हैं कि अपर डायग्राम में जब सॉल्यूशन दूसरे सॉल्यूशन में ऐड किया गया है बीकर के थ्रू, तो उसने केमिकल रिएक्शन करवाया और जिसकी वजह से उसका कलर टोटली तौर पे चेंज हो गया. और दूसरी फिगर में देख सकते हैं कि रिएक्शंस हो रही हैं और इसमें से फ्यूम्स निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं. नाउ वी विल डिस्कस व्हाट आर द रिएक्टेंट्स, यानी रिएक्टेंट्स क्या हैं. The substance which take part in a chemical reaction are called the reactants. ये वो मादे हैं जो कीमियाई केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने से पहले उसमें हिस्सा लेते हैं, उसे केमिकल रिएक्टेंट्स कहते हैं. You can see in this equation हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन are the reactants, यानी हाइड्रोजन H2 प्लस ऑक्सीजन O2 ये दोनों कंबाइन करेंगे और केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने से पहले टेक पार्ट यानी हिस्सा लेंगे और इससे किस चीज़ की फॉर्मेशन होगी, H2O वाटर की फॉर्मेशन होगी. तो रिएक्शन को स्टार्ट करने से पहले यानी वाटर की फॉर्मेशन होने से पहले हमें ये दो मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन H2 और O2 की नीड है. तो दीज आर द रिएक्टेंट्स. आपको ये हाइड्रोजन के आगे 2 शो हो रहा है, लेकिन ये क्या है, ये इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए रिक्वायर है. इधर वैसे हाइड्रोजन का फार्मूला H2 ही है. What are the products, मसनूआत क्या हैं, प्रोडक्ट्स क्या हैं. The substance which are formed as a result of reactions are called the products. Chemical reaction या रद्द अमल के नतीजे में बनने वाले मादों को मसनूआत कहा जाता है. इस इक्वेशन में आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा. दीज आर द रिएक्टेंट्स. एरो शो कर रहा है कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है और इससे किस चीज़ की फॉर्मेशन हो रही है, वाटर की फॉर्मेशन हो रही है, H2O यानी वाटर जो है. दीज आर द प्रोडक्ट इन दिस इक्वेशन. In the second figure you can see सोडियम Na combined with the chlorine Cl और इससे किस चीज़ की फॉर्मेशन हो रही है, एरो शो कर रहा है कि केमिकल रिएक्शन जो है वो हो रहा है और इससे किस चीज़ की फॉर्मेशन हुई है, सोडियम क्लोराइड NaCl की. इस फिगर में आप देख सकते हैं कि सोडियम Na प्लस Cl दीज आर द रिएक्टेंट्स एंड एरो शो हो रहा है कि ये रिएक्शन जो है इस डायरेक्शन में हो रहा है और सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन शो कर रही है कि दीज आर द प्रोडक्ट्स. इसी के नीचे आपको नीचे वाटर का मॉलिक्यूल दिखाई दे रहा है जो कि शो कर रहा है कि दीज आर द रिएक्टेंट्स. प्रोसेस को स्टार्ट करने से पहले दीज आर द रिएक्टेंट्स जो कि
टेक पार्ट कर रहे हैं, जो कि रिएक्शन को स्टार्ट करने से पहले हिस्सा ले रहे हैं वाटर, और इसकी स्प्लिट यानी कि ब्रेक डाउन हुई है। ये स्प्लिट किया है वाटर का मालिक्यूल, उससे क्या बने हैं, दो मालिक्यूल्स बने हैं, H2 ऑक्सीजन का मालिक्यूल प्लस हाइड्रोजन H2, O2 प्लस H2। What is the chemical equation? कीमी मसावात क्या है? The representation of a chemicals in terms of symbols, formula, signs indicating the physical state of the substance is called chemical equation. किसी भी केमिकल इक्वेशन को फार्मूलों के साथ, उसकी सिंबल्स के थ्रू, उसकी फिजिकल स्टेट के थ्रू शो करना और उसको कंप्लीट फार्मूले के थ्रू शो करना कीमी मसावात कहलाता है। Here is mention the figure in which is the diagram of chemical equation। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, इस फिगर में देख सकते हैं कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड को हमने सिंबल के साथ शो किया है CO2, इसका कंप्लीट फार्मूला और इसकी कंप्लीट सिंबल्स के थ्रू उसको शो किया है, और विद इसकी फिजिकल स्टेट यानी G ब्रैकेट में शो हो रहा है, आपको ब्रैकेट में स्मॉल g शो करता है कि ये गैस की फॉर्म में पाया जा रहा है। साथ आपको प्लस का साइन शो हो रहा है, जो कि शो कर रहा है कि इस प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर की नीड है। तो वाटर का कितने मालिक्यूल है, 6 मालिक्यूल ऑफ वाटर, और वाटर का फार्मूला शो करता है कि वाटर का फार्मूला है H2O, और ये वाटर किस फॉर्म में पाया जा रहा है, इसकी फिजिकल स्टेट क्या है, L यानी कि लिक्विड फॉर्म में पाया जा रहा है। एरो शो कर रहा है कि ये प्रोसेस जो है ये इस डायरेक्शन में होगा, और इसलिए दीज आर द रिएक्टेंट्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, एंड उसे प्रोडक्ट्स क्या बन रहे हैं, ग्लूकोज C6H12O6। ग्लूकोज को इसकी सिंबल्स के थ्रू और इसके फार्मूले के थ्रू शो किया गया है, और ये किस फॉर्म में पाया जा रहा है, S यानी सॉलिड फॉर्म में, प्लस 6 molecules of oxygen has been released in this process, और किस फॉर्म में ऑक्सीजन रिलीज हो रही है, गैस की फॉर्म में। तो ये है केमिकल इक्वेशन, उसको कंप्लीट इसके फार्मूले के थ्रू, इसकी अलामतों के थ्रू और इसकी फिजिकल स्टेट के थ्रू, और इसको कंप्लीट जो है इसके एटम्स के थ्रू बैलेंस करके इसको शो किया गया है, जो कि केमिकल इक्वेशन को शो करता है। Now I will discuss the state of law of conservation, यानी कानून बकाए मादा या तहफ़्फ़ुज़ के कानून को बयान करें। The law of conservation of mass state that during the chemical reaction the total mass of the reactant is equal to the total mass of the products। तहफ़्फ़ुज़ के कानून के मुताबिक या कानून बकाए मादा के मुताबिक कीमी रद्द अमल के दौरान रद्द अमल की कुल कीमियत यानी केमिकल रिएक्शन की कुल कीमियत, प्रोडक्ट की कुल जो कीमियत है वो, इसका जो मैस है वो रिएक्टेंट के मैस के इक्वल होता है। I will explain the law of conservation in this diagram। मैं आप law of conservation को इस डायग्राम के थ्रू आपको एक्सप्लेन करूँगी। आपको इसमें 2 बीकर्स दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट बीकर में देखा जा रहा है कि इसमें आपको एक बीकर दिखाई दे रहा है, और इसके साथ थ्रेड, ऊपर कॉर्ड के साथ थ्रेड जो है वो हैंग की हुई है, और इसके साथ एक टेस्ट ट्यूब है जिसमें किसका सोल्यूशन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन है, और ब्लू कलर का सोल्यूशन में आपको रिएक्टेंट यानी कि कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन दिखाई दे रहा है। यानी इसमें 2 सोल्यूशन है इस बीकर में। ब्लू कलर का जो आपको बॉटम में दिखाई दे रहा है ये कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है, और जो टेस्ट ट्यूब में सोल्यूशन दिखाई दे रहा है ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन है, और अभी इसको इसमें ऐड नहीं किया, ये सेपरेट है। और इस रिएक्शन को स्टार्ट करवाने से पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर सल्फेट, दीज आर द रिएक्टेंट्स, इसको स्टार्ट करवाने से पहले इसका जो है वो वेट करवा लिया गया, जो कि नीचे शो हो रहा है 67.25 ग्राम। अब रिएक्शन को स्टार्ट करवाने से पहले इसका वेट इतना था, और इसके बाद जब हमने इसको रिएक्शन करवाया है, इसकी टेस्ट ट्यूब के अंदर जो लिक्विड था सोडियम हाइड्रोक्साइड को उसको कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन के साथ जब मिक्स किया है तो क्या बना है, रिएक्शन हुआ है। रिएक्शन के दौरान क्या हुआ है कि सोडियम सल्फेट का सोल्यूशन बन गया है, और कॉपर हाइड्रोक्साइड के प्रेसिपिटेशन जो है वो लिक्विड फॉर्म में आपको शो हो रहे हैं। सोडियम सल्फेट प्लस कॉपर
हाइड्रोक्साइड के प्रेसिपिटेशन जो हैं ये प्रोडक्ट्स की फॉर्म में शो हो रहे हैं, और ये रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। अब रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का मैच, अब प्रोडक्ट्स बन गए हैं, प्रोडक्ट्स का इसका वेट करवाया गया है, वेट जो है बैलेंस मशीन से किया गया है, तो कितना है 67.25 ग्राम, जो कि इक्वल था बिफोर स्टार्टिंग द प्रोसेस। यानी रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स इन दोनों के मैच जो है रिएक्शन को स्टार्ट करने से पहले इक्वल थे और रिएक्शन को स्टार्ट करवाने के बाद इक्वल थे, जो कि शो करते हैं कि लॉ ऑफ कन्वर्सेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। यानी केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने से पहले और स्टार्ट करने के बाद इनकी का जो टोटल इसकी कमियत है वो बराबर रहती है, इनका मास वेस्ट नहीं होता। ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।